ए चलो देखो, ए सब बंद करो। देखो, सबसे बड़ा अगर कुछ है दुनिया में तो वो है हमारा कौन सा, समझ लो अमेरिका। ये रह के कुछ ना कुछ कांड करते रहता है, ठीक है ना। और ऐसा चीज़ें कांड करते हैं कि पूछो मत। अभी कांड किया इसने कि अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्ला सहित 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। कितने? 85 नहीं, 75, सॉरी कितने? 75% नहीं, 75 देशों का वीजा क्या कर दिया है, स्टे लगा दिया है, रोक दिया है कि भाई आप लोगों को वीजा नहीं मिलेगा। जिसमें आपको अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश ही है, ठीक है, ठीक है, ईरान भी है, वो सारे लिस्ट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो 75 देशों पर वीजा कैंसल, मतलब स्टे लगा दिया है। और ये लागू कब से होगा? 21 जनवरी से। कब से लागू होगा वो? 21 जनवरी से लागू। पागल है? पागल थोड़ी ना। अब काहे के लिए लगाया है वो पता होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी ना हैक लगा दिया है, ठीक है। क्या बौखला नहीं गया है, मतलब वो चीज़ें ऐसा नहीं है। ट्रम्प है तो थोड़ा सा पागल आदमी है, ये वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ लो कि बात को पहले समझो। हम लोग को एग्जाम से मतलब है, उससे क्या मतलब है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों पर क्या कर दिया है, वीजा का पॉज कर दिया है, रोक लगा दिया है कि इन देशों को वीजा अभी फिलहाल में नहीं देना है। जिसमें से आप लोगों को पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, रसिया है, ऐसे मिलाकर टोटल 75 देश है। बात अब आती है, तुमको देखना है कि सबसे पहला कि क्यों आखिर ये काम हुआ है, अमेरिका ने ऐसा काम क्यों किया, क्यों वीजा को स्टे लगाया है। देख लो यहाँ पे बोला गया है, मुनीर को फेवरिस्ट बताने वाले ट्रंप ने रोक दिया पाकिस्तान का वीजा। मतलब मुनीर जो है ना, वहाँ का पाकिस्तान का है और इसको अपना फेवरेट बोलते थे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि फेवरेट है ये। और ये जो शहबाज शरीफ है, ये गए थे तो मतलब क्या बोलते हैं, ट्रम्प का इतना तारीफ भी करते थे, चमचेगिरी जी ने बोलता है, वैसे ये चमचेगिरी भी किया, फिर भी इसका वीज़ा रोक दिया गया है। अब क्यों रोका गया है, देखो अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ अमेरिका को तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई, काहे रोक दिया है। तो इसने बोला है कि ये सब कंट्रियां है ना, इस कंट्री से लोग आते हैं हमारे यहाँ पे और हमारे देश पर क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। क्या बन जाता है? बोझ बन जाते हैं। कैसे? कि जो भी अमेरिका जो वेलफेयर स्कीम लगाता लाता है ना, लोक कल्याणकारी कार्य लाता है, जैसे इंडिया में मान लो कि भारत सरकार ने बोला कि भाई इंदिरा आवास लोगों को दे रहा है, उज्जवल गैस योजना दे रहे हैं, फ्री का बिजली दे रहे हैं, महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहा है। तो ये स्कीम किसके लिए ला रहा है? ये स्कीम अगर भारत सरकार ला रहा है तो किसके लिए लाएगा? भारत के नागरिकों के लिए। लेकिन वैसे ही क्या है, अमेरिका भी ऐसा स्कीम लाता है ना, लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम जो लाता है वहाँ के लोगों के लिए। बट इस देश की जनता जो है ना, जाती है वहाँ पे अपना ये जो लोक कल्याणकारी जो स्कीम होता है इसका फ़ायदा उठाने लगती है। जिसके चलते ट्रंप ने मैंने वहाँ की सरकार ने बोला है कि हमारे यहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम निकलता है, ये सब कंट्री के लोग आते हैं और यहाँ पे अमेरिका के ऊपर क्या हो जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। इसलिए इनको अभी के टाइम में क्या करो, वीजा को रोक दो। लेकिन भारत के बारे में ऐसा नहीं बोला है। भारत को तो ऐसा ये बोलता है कि भारत के लोग आते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े हस्तियों पे जगह पे क्या रहते हैं, भारत के लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कहाँ का है? भारत का ही है, ठीक है। तो बड़े बड़े पोस्ट देखोगे ना, तो क्योंकि भारत के लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा लेबोरियस होता है, ठीक है, और बहुत माइंड के क्या होता है, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इनका कहने का मतलब कि भारत के लोग तो आते हैं तो हमारी इकोनॉमी में क्या करते हैं, मदद ही करते हैं। जी, बड़े बड़े पोस्ट पर आते हैं, उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, अमेरिका को भी फायदा होता है, उसको भी फायदा होता है। इसलिए इंडिया का वीजा वगैरह पे पॉज नहीं लगा है, ठीक है। और ये ध्यान रखो, इंडिया के लोग जहाँ जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे देख लो, अमेरिका के विदेश मंत्रालय स्टेट डिपार्टमेंट ने 75 देशों से आने वाले आवेदकों के वीज़ा प्रोसेसिंग को पूरी तरह से रोक दिया है। इन देशों में रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ रोका गया यहाँ पे हो, इसलिए रोका है क्या, वीज़ा रोक दिया है। क्या रख दिया है? वीज़ा। अब आप लोग से सिंपल कभी क्वेश्चन पूछ दे कि वीज़ा का फुल फॉर्म बताओ तो क्या होता है? ओ, वीजा का फुल फॉर्म, वीजा का फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे
एडमिशन, एडमिशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई अगर एग्जाम में पूछे ना पूछे, कोई अगर किसी ने पूछ दिया कि इतना पढ़ल हो लेकिन बताओ लेकिन वीजा के फुल फॉर्म का होला, तो याद रखिएगा विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन होता है, ठीक है। तो 75 देशों पर क्या कर दिया है पाकिस्तान, अमेरिका ने स्टे लगा दिया है, अभी के टाइम में रोक दिया है वीजा को, जिसमें से ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अफगानिस्तान है, अल्बानिया है, एंटीगो है, ठीक है, एंटीगो बारबुडा है, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ठीक है। बाकी सब देख सकते हो, घाना हो गया, जॉर्जिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। चाइना को नहीं भाई, चाइना को कैसे रोक देगा भाई, चाइना को नहीं, इंडिया को नहीं, चाइना को नहीं रोका, ठीक है। ये देखो इराक है, ईरान है, हैती है, गुयाना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग के एग्जाम के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ईरान है, रसिया है, रसिया का तो आपको रोकेगा ही, सीरिया है, देख लो, तंजानिया है, थाईलैंड है, टोगो है, ठीक है, ट्यूनिसिया है, ठीक है, युगांडा है, यूग्रे है, उज्बेकिस्तान है, यमन है, नेपाल है भी है हमारा, ठीक है। नेपाल को भी इसने क्या कर दिया है, बैन कर दिया कि भाई आप लोग को हम लोग क्या कर सकते हैं, वीजा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्या, और ध्यान रखिएगा किस लिए वीजा को रोका है इसने, क्योंकि ये बोलता है कि इन कंट्री के जो लोग हैं ना आके हमारे पे क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। देख लो मैप में आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे, आप लोगों को कौन सा कंट्री है, जो रेड वाला कंट्री है ना उसको क्या कर दिया इसने, बैन कर दिया है, रेड वाला कंट्री को। देख सो ये पूरा रसिया मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये मंगोलिया है, ये हमारा प्यारा भारत है जो इसको अपने बैन नहीं किया है, चाइना भी है इसको नहीं बैन किया है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो, ये आप लोग को बढ़िया से आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या बोला है यहाँ पे, 75 कंट्रीज इंक्लूडेड इन ट्रम्प वीजा प्रोसेसिंग सस्पेंशन, 75, और ये लागू कब से होगा, वो 21 जनवरी से लागू होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और किस लिए सस्पेंशन किया है, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग आते हैं और हमारे यहाँ पे जो वेलफेयर, लोक कल्याणकारी जो हम लोग स्कीम योजना लगाते हैं उसका ये लोग क्या करते हैं, लाभ उठाने लगते हैं, जिसके चलते हमारे जो अमेरिका का जो लोक कल्याणकारी लोगों को जो है उसमें आप लोगों को क्या हो जाता है, जो अमेरिका को मिलना चाहिए उसमें कटौती हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, पहले से है तो है, अभी वीजा नहीं मिलेगा, नया वीजा सस्पेंशन कैंसिल हुआ, पहले से जो है सो है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे आते हैं, आप लोग देख लेते हैं यहाँ पे, भारत चीन व्यापार में 2025 में वृद्धि होगी, लेकिन व्यापार घाटा रिकॉर्ड 116 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मतलब कहने का मतलब है कि भारत अभी के टाइम में 2025 में सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ ट्रेड किया, बिजनेस किया है तो किसके साथ किया है, चाइना के साथ, लेकिन उसमें से 116 क्या है, 116 अरब डॉलर तक पहुँच गया। क्या है, घाटा रिकॉर्ड। घाटा रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि हम उसको कितना बेच रहे हैं, वो हमको कितना बेच रहा है। तो चाइना हमको जो है ना, चाइना हमको 136 बिलियन अरब डॉलर के आसपास बेचता है, हम लोग मात्र कितना बेच पाते हैं, मात्र 19 बिलियन डॉलर बेच पाते हैं, ठीक है। तो हमसे ज़्यादा पैसा ले जाता है, हम वहाँ से क्या करते हैं, कम, हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, खरीदते हैं और कम बेचते हैं, तो वही घाटा बढ़ गया है। तो ये चीज़ें देख लो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। 2025 में चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में मिले जुले संकेतों को देखने को मिला। कई वर्षों की स्थिरता के बाद चीन को भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब भारत पहले से ज़्यादा अभी क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, पहले जितना करता था उससे से ज़्यादा कर रहा है, लेकिन फिर भी 116 बिलियन अरब डॉलर का क्या हो रहा है, अरब डॉलर का घाटा में ही अभी है, ठीक है। लेकिन कुल व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा। चीनी सीमा शुल्क द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों से पता चलता है कि द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, लेकिन चीन पर भारत की आयात निर्भरता एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनी हुई है। मतलब चीन के ऊपर जो है ना, हमारे भारत चीन पर भारत की आयात, ठीक है ना, मतलब भारत चीन से कुछ चीज़ें खरीद रहा है तो वो बड़ी टेंशन वाली बात है ना भाई। अगर युद्ध वगैरह हो गया चीन और इंडिया के बाद क्या करेगा, वो अपना आयात बंद कर देगा, तो जो चीज़ें वहाँ से आती है वो चीज़ें हमको क्या मिलेगी, नहीं मिलेगा, जिससे ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। आयात कभी भी होना चाहिए ना, तो बैलेंस होना चाहिए, मतलब जितना कम खरीद रहे उतना का बेचे तो टेंशन नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग खरीद रहे हैं और बहुत कम हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। देख लो यहाँ पे 2025 के लिए भारत चीन व्यापार आंकड़े, भारत का चीन को नहीं, भारत चीन को कितना बिलियन डॉलर को बेचता है भाई, देख सकते हो 19.75 बिलियन डॉलर को बेचता है। निर्यात में वृद्धि कितना हुई है, 5.5 का। व्यापार घाटा कितना है अभी, 116। कुल द्विपक्षीय व्यापार कितना है, 155 नहीं होना चाहिए, 100 ये
135 होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 135 होगा, तभी तो आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्या 135, ठीक है, किधर गया, मैं बता देता हूँ, मैथमेटिक्स के टीचर है तो आंकड़ों को याद करना आसान हो जाता है। 135 है, उसमें से 19 बिलियन का घाटा है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 116 आएगा कि नहीं आएगा। तो 135 बिलियन डॉलर का टोटल हम लोग का क्या होता है, आयात निर्यात होता है, बिजनेस होता है, जिसमें से 19 बिलियन ही क्या करता है, भारत चीन को बेचता है, और उसमें से 116 को क्या करता है, खरीदता है, जो इतना घाटा है। आप लोग को ध्यान रखना है आप लोग को। अब थोड़ी सी डेटा मैंने यहाँ पे आप लोग को दे रखा है कि किसके साथ, ये अभी डेटा आप लोग को 2024 का है, 2025 का भी डेटा आया नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखो, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया सबसे ज़्यादा किसके, कौन कौन से कंट्री के साथ ज़्यादा खरीद बिक्री करता है, वो चीज़ है। 2024 में देखोगे तो कि भारत यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा खरीद बिक्री करता था, जिसमें से भारत एक्सपोर्ट करता था 46 बिलियन का, और इंपोर्ट कितने का करता था, हाँ मतलब ज़्यादा बेचता था कम खरीदता था यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है। टोटल कितना का हो गया, 131 बिलियन का। उसके बाद देखोगे चाइना का है, चाइना से देख लो हम लोग एक्सपोर्ट, चाइना को हम लोग उस टाइम 2024 में बेचते कितने थे, 24 का 5 बढ़ गया तो 2025 में कितना हो गया, 5 बढ़ गया तो कितना हो गया, 19 हो गया, और हम लोग उसे से खरीदते कितने का थे, 113। ये ध्यान रखिएगा 2024 का टोटल कितने का होता था, 127 बिलियन का, ठीक है। फिर इसके बाद यूएई को देखोगे तो 37 बिलियन हम लोग बेचते थे, 55 बिलियन हम लोग खरीदते थे, टोटल कितना का होता था, 92 बिलियन का। ये थोड़ा सा आंकड़ा रहता है तो दिमाग में अड़िया रहता है, ठीक है। रसिया के साथ देखोगे हम लोग बेचते क्या है, कम है, लेकिन खरीदते क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे रसिया से बढ़ने का मतलब यह है कि वहाँ से रसिया से हम लोग तेल वगैरह ज़्यादा खरीदते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, इतना हम लोग को डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब वही होता है, घाटा होता है। तो देख सकते हो ये दो कंट्री, एक कंट्री हम लोग का यूए जो मिला, हम लोग का बैलेंसिंग है, मतलब 27 बिलियन हम लोग बेच रहे हैं, 55 खरीद ले, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अमेरिका के साथ हम लोग का अच्छा है, अमेरिका को ज़्यादा बेच रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। रसिया के साथ थोड़ा टेंशन बनी हुई है, चाइना के साथ भी टेंशन बना हुआ है। सऊदी अरेबिया के देखो 6 बिलियन बेच रहे हैं, 36 खरीद रहा है, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इराक के साथ देखो 3 बिलियन बेच रहे हैं और 29 बिलियन क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ये सब कंट्री जो है ना, यहाँ से हम लोग तेल वगैरह खरीदते हैं ज़्यादा, क्योंकि भारत में तो तेल है नहीं, जो कि क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जिसके चलते बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन चाइना के साथ थोड़ा सा ज़्यादा ही टेंशन है। इंडोनेशिया देख लो, इंडोनेशिया को हम लोग बेचते इतना का है, 5 बिलियन का बेचते हैं, और कितना का खरीद रहा है, 3.3 बिलियन को खरीद रहा है, ठीक है। वही चीज़ें आप लोग को नीदरलैंड देख लो, नीदरलैंड को हम लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर वैसे ही ये साउथ कोरिया को देखो 5 बेच रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो हम लोग 21 खरीद रहे हैं, मतलब साउथ कोरिया के साथ भी हम लोग का ये थोड़ा सा डेफिसिट में चल रहा है। सिंगापुर के को 15 बेच रहे हैं और 6 खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग आइडिया लगा लेना, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि चाइना के साथ डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, 116 बिलियन का है, कितना का, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अभी आगे देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो भारत के लिए पहले जो बोला था वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि भारत का पहले बोला था कि 6.5% रहने वाला है जीडीपी, अब बोला है 2026 में आपका जो रहने वाला है कितना रहेगा, 7.2%, इतना याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और फाउंडेशन इसका कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, 4 जुलाई 1944 को हुआ था। और अभी के टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, ये अजय बंगा है, जो कि इंडियन है। तो याद रखिएगा आप लोग, कुछ पॉइंट ध्यान रखना है आप लोग को। क्या क्या याद रखोगे, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1944 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, अभी के टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा है। वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रतिशत अनुमान लगा है, 7.2%, पहले लगाया था 6.5%, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये सब बातें ध्यान रखना है। हाँ, विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूचकांक में भारत क्वेश्चन नंबर पे आता है भाई, 80वें नंबर पे। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स आ चुका है, जिसमें भारत को कितना नंबर मिला, रैंक मिला है, तो भारत को मिला ये कितना रैंक, 80 मिला है। और 1 नंबर पे कौन है भाई, सिंगापुर है, कौन है, मिलेगा आपको। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के एक बार फिर वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता में मौजूद भारी असमानता को उजागर करता है। यह इंडेक्स पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना पूर्व वीजा के यात्रा किए जा सकने वाले गंतव्यों की संख्या बताता है, के आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग होती है, ठीक है। अब देखोगे तो इसमें आप लोग को मैंने दे रखा है, आप लोग को ध्यान से देख लेना है यहाँ पे। अब भारत कहाँ कहाँ पे बिना वीजा के जा सकते हैं। वीजा देखो, एक होता है कि ना फ्री वीजा, कोई जैसे नेपाल के साथ हमारा कोई वीजा वगैरह नहीं है,
हम जब चाहे तब उठ के क्या कर सकते हैं, सूत उठ के जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक होता है कि वीजा अराइवल, मतलब ऐसा नहीं है कि वीजा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आप वहाँ जैसे ही जाओगे ना तो फटाक से आपको वीजा, वहाँ उतरोगे उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ एयरपोर्ट ही आपको क्या वीजा मिल जाएगा। तो उसको भी हम लोग फ्री वीजा ही बोलते हैं। तो वीजा ऑन अराइवल, तो देख लो इंडिया का कितने कंट्री के साथ आराम से एकदम वीजा ऑन अराइवल है। तो देख सकते हो यहाँ पे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कतर, ओमान, केनिया, तंजानिया, रवांडा हो गया, और इसमें देखो मॉरिशस, सेल्सियस और बारबडोस हो गया, ठीक है। इस कंट्री को मतलब वीजा ऑन अराइवल है, बाकी जगह तो मतलब अब देखो एक नंबर पे कौन सा आता है, आपको याद रखना कौन सा है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर है। और सिंगापुर कितने कंट्री के साथ फ्री वीजा है, इसको फ्री वीजा अगर बोल सकते हो, या वीजा ऑन अराइवल कितने कंट्री के साथ, तो 192 कंट्री के साथ, कितने के साथ, 192 कंट्री के साथ, देख सकते हो। तो सिंगापुर टॉप पे है। फिर उसके बाद जापान और साउथ कोरिया है, ये कितना है, 128 है। फिर उसके बाद देखते हो डेनमार्क है, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड कितना है, 186 है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब है। आपको इतना याद नहीं रखना, ऊपर का टॉप 2-3 याद कर लो और इंडिया का याद कर लो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और सबसे खराब स्थिति है वो भी यहाँ पे मैंने देख रखा है, सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका है, तो सबसे कमजोर पासपोर्ट है किसका, अफगानिस्तान का। और ये कितना देख नंबर पे आ रहा है, तो 101 नंबर पे आ रहा है। नंबर याद रखना है, इधर कितने कंट्री के साथ वीजा मुक्त मिलता है वो छोड़ दो, लेकिन ये कितने नंबर पे आता है, 101, सबसे खराब स्थिति है। 100 पे सीरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 99 पे आपको इराक मिल जाएगा, फिर 98 पे आपको पाकिस्तान और यमन मिल जाएगा, और 97 पे कौन मिल जाएगा, सोमालिया। 2-3 पॉइंट याद रखना है आपको कि इंडिया 80 नंबर पे आता है, नहीं सुने हो, तो वही चीज़ें बता रहा था। सबसे पॉइंट पूरा मिला जुला के याद क्या करना है कि 1 नंबर पे कौन है, सिंगापुर। इंडिया का कितना पोजीशन है, 80। सबसे खराब पोजीशन कौन है, अफगानिस्तान। साथ में याद रख लेना आप लोग किसका, पाकिस्तान का, जो कितने नंबर पे आता है, 98। अफगानिस्तान 101 पे आता है। यस, हम कमजोर हम मजबूत, क्या मतलब, पासपोर्ट मतलब कितने कंट्री में सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग फ्री या वीजा अराइवल मिल सकता है, तो उसके मामले में हम लोग 80 नंबर पे आते हैं। 1 नंबर पे कौन आता है, सिंगापुर। सिंगापुर 192 देशों में उसको वीजा का टेंशन नहीं है, जाइए फ्लाइट पकड़िए वहाँ पे पहुँच जाइए, ठीक है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, उसने बैन किया, वो सामने वाला थोड़ी ना बैन कर देगा। उसको मन करेगा तो बैन करेगा, मन करेगा तो नहीं बैन करेगा। पाकिस्तान के लिए मान लो अमेरिका ने बैन किया है, तो अमेरिका ने बैन किया है कि हम नहीं आने देंगे, और पाकिस्तान बंद कर दे तब ना कि आपने यहाँ, तो भाई अमेरिका के लोगों को तो लोग भाई आरती उतारने के लिए बैठा रहता है कि आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ, बढ़िया, वो किस तरह बंद कर देगा। मन चाहे तो बंद कर सकता है, लेकिन बंद नहीं किया, ठीक है। बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कोची में वैश्विक मसाला व्यापार के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 आयोजित किया जा रहा है। कोची आप लोग जानते हो कहाँ पे है, केरल में है। और वहीं पे जानते हो कि जमोरियन जो थे, और ये कहाँ से आए थे, कालीकट, कहाँ के थे, पुर्तगाल के। तो पहली बार मसाला का ही व्यापार होता था, तो वहीं पे कोची में ही आप लोग क्या हो रहा है, मसाला का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। मसाले के बारे में जो भी होगा चीज़ें बनेगी, तो ये कहाँ हो रहा है भाई, आप लोग को कोची में। आपको यही याद रखना है, बाकी चीज इसमें नहीं याद रखना है, ठीक है। इजराइल के कथित पक्षपात के कारण संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से अपना क्या कर लिया है, नाम को वापस ले लिया है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हो ना भाई, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप लोगों को बार बार चीज़ें बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो एक संस्था है, पूरा दुनिया के शांति वगैरह के लिए काम करता है, ठीक है। जिसमें आप लोगों को पता है कि 5 गो स्थायी मेंबर है। कौन कौन से है, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, रसिया और यूके 5 गो है जो वीटो पावर रखते हैं लोग, ठीक है। और बाकी उसमें 10 गो अस्थायी मेंबर होते हैं। ये लोग जो चाहेंगे वही चीज़ें काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके एक्सपांशन की बात हो रही है बार बार कि इंडिया को मेंबर उसमें बनाया जाए और भी कंट्री को बनाया जाए कि एक्सपांशन, क्योंकि लोगों को उस पर क्या हो रहा है, भरोसा अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या होता है कि कोई भी चीज़ों को जैसे जैसे समय बीतता है उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वही जब बना उसी टाइम से घिसी पीटी वही से रूल रेगुलेशन चला रहे हो, चलेगा? कोई नहीं चलेगा।
कोरोना आया था, सबको पता था कि चाइना के यहाँ से कोरोना फैला हुआ है, फिर भी ये संयुक्त राष्ट्र के जो प्रेसिडेंट थे चाइना को कुछ बोले नहीं, जिसके चलते क्या होता है, लोगों का अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र से भरोसा कम होते जा रहा है। वही चीज़ें देखकर इजराइल में, मान लो इजराइल क्या कर रहा है, हमास पर अटैक कर रहा है, वहाँ के लोगों को मर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र बोल रहा है कि ऐसा करो भाई, बंद करो, इजराइल को ही डांट रहा है चाहे जो भी कर रहा है, और इजराइल कर रहा है कि जो हमारे नागरिक को मारे उसका क्या। अब भाई फैसला करने बैठो तो दोनों के लिए न करो। तो वो सब चीज़ें देख के इजराइल ने क्या कर दिया, उसके 7 एजेंसी से क्या कर लिया, अपना नाम वापस ले लिया, बोला कि नहीं भाई हम तुमको मानवे नहीं करेंगे, बातें खत्म। ठीक है, तो देख सकते हो इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसी से, अभी बस क्वेश्चन आप लोग का यही बनेगा कि इजराइल ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कितने एजेंसियों से अपने को पुल आउट कर लिया है, 7 को। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखोगे तो थोड़ा सा एजेंसी कौन कौन सा है यूएनए का और संयुक्त राष्ट्र का, ये बहुत सारी एजेंसी जो है ना यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करती है, बहुत सारे एजेंसी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा डेटा दे रखा है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले है क्या, ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरा अंतर्राष्ट्रीय, पूरा वर्ल्ड को शांति बनाए रखना और सुरक्षा के लिए ये यूएन क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसमें देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट led to the creation the League of Nations 1919 through the Treaty of the Versailles and, मतलब जैसे वर्ल्ड वार 1 हुआ ना तो उसके पास से यहाँ पे इसको बनाने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन फिर उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ ना 1939 से लेकर 1944 तक, उसके बाद 1945 में इसको क्या बनाया गया, तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र बना कब, 1945 में बना। ठीक है, तो याद रख सकते हो ये बातें चीज़ें। अब देखो यहाँ पे आपको जो भी है इसके क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, कौन कौन है, सबसे पहला देख लो कौन कौन है, देख लो यहाँ पे 15 एजेंसियां है, और इसका टारगेट क्या कर रहता है यूएन का, कि मेंटेनिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहला टारगेट रहता है कि पूरा दुनिया में शांति रखे और सुरक्षा को कायम रखे। दूसरा, डेवलपिंग एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, और ये भी काम रहता है इसका कि कंट्री का क्या करे, डेवलप का काम करे और सारे कंट्री एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखे, तभी तो भाई शांति होगा। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें देख सकते हो, इसके जो मेन ऑर्गन है, मतलब टोटल मिला के आप लोग देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है, तो 6 अंग है। कितने अंग है, 6। सबसे पहले याद रखना कौन कौन सा है, जनरल असेंबली जिसको अंगा बोला जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको बोला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है, यूएन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टशिप काउंसिल, ये 6 आपको ऑर्गन है। देखो कहने का मतलब है ये चीज़ें मैं बताने लगूँ तो इसी में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। आपको बता दिया, ज़्यादा जिससे कोई इंटरेस्ट रहेगा वो जाके पढ़ लेना, अदरवाइज मेरे से बोलेगा तो मैं कभी पढ़ा दूंगा, बट इतना पढ़ाना हमको बहुत सारी चीज़ें है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं, इनका ये क्या है, टारगेट है। अब आते हैं इसके एजेंसी, देख सकते हो ना टोटल कितने एजेंसियाँ है भाई, आपको देख सकते हो। नॉर्मली देखोगे तो 15 स्पेशलाइज इसके एजेंसी है, किसके किसके हो, संयुक्त राष्ट्र के, जिसमें से 5 को देख सकते हो आप, कम से कम 15 हुआ यहाँ पे, इसी में से 7 को में से क्या कर दिया उसने, पुल आउट कर लिया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंसिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से ये है इसका। वर्ल्ड बैंक किसका एजेंसी है भाई, संयुक्त राष्ट्र का ही है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी पढ़ा, वर्ल्ड बैंक कब बनाया गया था, 1944। ठाक है ना, फेंक देंगे, वाह। आईफा अवार्ड दो इनको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ भी किसकी एजेंसी है भाई, यूएन का है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ हो गया। ठीक है, आईएमओ हो गया। तो ये सब चीजें आपको, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र का ये, तो समझ सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ के 7 एजेंसी से क्या कर दिया इसने, पुल आउट कर लिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये पूरा वर्ल्ड का देख रेख करने के लिए इसको बनाया गया, ऐसा बात थोड़ी ना है। ठीक है, खत्म है, हाँ।